बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में काफ़ी आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, तो अभी मैंने थोड़ा-सा प्लेन कुर्ती का मैंने कहा डिज़ाइन शेयर कर दूँ। ईद आ रही है तो अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स आप बनाएँ। अब यहाँ पर मैं प्लेन कुर्ती का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन एक बनाऊँगी जो कि फुल ब्रांड स्टाइल होगा और लगेगा ऐसे कि आपने कोई बहुत महँगी ब्रांड की एक कुर्ती खरीदी है। तो बस आपने अच्छा-सा प्लेन या ये सेल्फ प्रिंट वाला थोड़ा-सा फैब्रिक था, बारीक-बारीक इसमें लाइनिंग आ रही थी, सेल्फ प्रिंट था। प्लेन में ही ये शामिल होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये लिया है और 21 चेस्ट साइज़ की यानी मीडियम साइज़ की मैं कुर्ती बना रही हूँ, ठीक है? ये फ्रंट पार्ट है मेरे पास लेकिन मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगी और दोनों फ्रंट और बैक एक दूसरे के ऊपर रखकर सेम साइज़ के मैं कट कर लूँगी, ठीक है? ये फोल्डेड साइड है। अब यहाँ पर लेंथ मैंने कितनी लेनी है 37 इंचेज़ मैं इसकी तैयार लेंथ रखूँगी, उसमें 3 इंच आपने प्लस का करना है। जो भी आपका साइज़ हो आपने उसमें 3 इंच प्लस का कर लेना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैंने इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक को कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। ओपन साइड इसकी मेरी साइड के ऊपर है और इसकी बंद साइड मेरी अपोज़िट साइड पे, ठीक है? अब आपने गौर से इसकी सारी मार्किंग देखनी है। मीडियम साइज़ की मैं कुर्ती बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से 8 इंच जो है वो मैं इसके शोल्डर रखूँगी क्योंकि मुझे तैयार जो चाहिए वो 15 इंच चाहिए। तो 15 का हाफ बनता है 7.5 और उसमें हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन लेंगे तो 8 इंच हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएँगे। अब जितनी भी गले की चौड़ाई रखनी है तो उतनी आप एक निशान लगाएँ और उसके बीच में जितना भी गैप बनता है तो पौने इंच के करीब आप यहाँ पे शोल्डर डाउन का निशान लगा दें। उसके बाद उसके नीचे से मैंने दोबारा 8 इंच का निशान लगाना है जो कि आर्म होल के लिए लगाना है और इस साइड के ऊपर आपने यहाँ पे फ्रंट साइड से यानी इस जगह से आपने फ्रंट पार्ट के लिए 7.5 इंच का निशान लगाना है, हाफ इंच 8 इंच से कम करके और फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दें। उसके बाद आपने ये देखें यहाँ पर इस तरह से एक आपने निशान लगाना है 1.5 इंच का बाहर और फिर इसके लिए हम पहले बैक का हम आर्म होल जो है वो बनाएँगे। यहाँ से आपने 8 इंच लगाया हुआ है ना, तो इसका सेंटर करें और सेंटर के बाद आपने इसके बाद इस तरह से बैक आर्म होल के लिए लगा लेना है। अब यहाँ पर बस्ट साइज़ का निशान लगाएँगे, तो बस्ट मैं रखूँगी जैसे 41 इंच है टोटल, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा सवा 10 इंच आया है, वो मैंने इसका निशान लगाया और 1 इंच से सवा इंच आप प्लस मार्जिन जो स्विंग अलाउंस के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है? रख लें। उसके बाद वेस्ट लाइन का हम जो मार्किंग करेंगे तो वो 14 इंच के ऊपर मैं इसकी वेस्ट लाइन रखूँगी और हिप लाइन जो रखूँगी वो रखूँगी मैं तकरीबन 20.5 से 21 इंच पे आप रख सकते हैं, ठीक है? और उसके नीचे से 1.5 से 2 इंच का निशान लगाऊँगी जो कि मैं वहाँ से चौक की बंद रखूँगी, ठीक है? अब वेस्ट जो है वो 38 है तो उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 9.5 इंच बनी तो वो निशान लगा लिया, 1 से 1.5 इंच हमने मार्जिन का निशान लगा लिया। हिप लाइन जो है और जितना भी हिप साइज़ है आपका जो भी टोटल अराउंड आपने घुमाना है तो 42 है, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 10.5 इंच रखना है और बाकी 1 से 1.5 इंच वहाँ पे भी आपने मार्जिन का रख लेना है। तो ये 4 फोल्ड हमने किया हुआ है तो हम 4 फोल्ड के हिसाब से निशान लगा रहे हैं, ठीक है? आप चाहें तो आप हाफ भी कर सकते हैं, जैसे 18 चेस्ट साइज़ है तो आप उसका हाफ लगा दें और 19 चेस्ट साइज़ है तो उसका हाफ लगा दें, ठीक है? इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जितने भी हमने निशान लगाए थे उस तरह से हमने उसको फॉलो करते हुए कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट को उठा के फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। नीचे की साइड से आप देख सकते हैं मैंने ए लाइन लेकर गई हूँ। जितना भी हमारे पास दामन था जो हमने 13 इंच चौड़ाई ली थी तो हमने तकरीबन 25 इंच दामन रखा है और उसके बाद वो फोल्डिंग में भी जाएगा। तो नीचे से पूरा हम ए लाइन लेकर गए, हल्की सी ए लाइन शेप में ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती हम बनाएँगे। बिल्कुल आपने दामन से बढ़ा कर रखना होता है, दामन हिप से आपने तकरीबन 1.5 से 2 इंच बढ़ा के रखना होता है, तब आपका ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती बनती है, ठीक है? अब यहाँ पर देख लें सारी मार्किंग जो आपने गौर से देखनी है, अब आपका काम शुरू हो जाता है। तो अब ये है कि 6 इंच मैं यहाँ से सेंटर का एक निशान लगाऊँगी, 0.25 इंच उसमें कम करूँगी, यानी पौने 6 इंच के ऊपर एक निशान लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से और लंबाई का लगाया है मैंने 32 इंच का, ठीक है? क्योंकि हमने 37 इंच तैयार रखनी है कुर्ती, तो यहाँ पर लंबाई का मैंने लगाया है 32 इंच। आपने कुर्ती जितनी भी तैयार रखनी हो, तो आप भी उसमें 5 से 6 इंच ऊपर करके एक निशान लगा दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब 6 इंच का टोटल लगाया था, लेकिन पौने 6 पे कट किया है वो इसलिए कि 0.25 इंच हमारा यहाँ से मुड़कर जो है वो टर्न हो जाएगा अंदर की तरफ, तो ये 6 इंच ही हमारी चौड़ाई जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगी और 32 इंच टोटल लंबाई। उसमें भी 0.25 इंच छोड़ दिया था मैंने नीचे से, आपने देखा होगा चौक का निशान लगा हुआ है। अब जो 0.25 इंच छोड़ा था हमने फैब्रिक उसको आराम से हम अंदर फ़ोल्ड कर देंगे। इस वाली साइड से आपने देखा होगा मैंने सेंटर में कट्स लगा दिए थे ताकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा फैब्रिक अंदर फ़ोल्ड हो जाए, अच्छे से उसको आयरन कर लिया। अब यहाँ से आपने मार्क करना है दोबारा, चेक करना है दोबारा, तो 12 इंच ही टोटल हमारे पास चौड़ाई आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं ये फ़ोल्ड करना, ठीक है? अब एक्स्ट्रा एक मैंने फैब्रिक लिया है और उसके बाद वो फैब्रिक की चौड़ाई मैंने ली है 14.5 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने 41 इंच, क्योंकि 32 इंच हमने लंबाई में कट किया था ना, तो तकरीबन मैंने 8 से 9 इंच जो है वो लंबाई ज़्यादा ली है क्योंकि मैं इसमें चौड़ी वाली पिनटेक्स डालूँगी, इसी वजह से। तो आपने चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, चौड़ाई तो मैंने 13 इंच रखनी है तो मैंने उसमें 1.5 इंच ज़्यादा ली है चौड़ाई, ठीक है? 13 इंच मुझे इसमें तैयार चाहिए चौड़ाई, तो 14.5 इंच ली है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्रॉस करके ना पिनटेक्स नहीं डाली हैं, इस तरह से डाली हैं, आप देख सकते हैं।
थोड़ा फैब्रिक फ़ोल्ड किया था, यानी बहुत ज़्यादा हमने डीप इसको में जो है वो ट्रायंगल नहीं बनाना। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम एक आयरन करते जाएँगे और सवा 3 इंच का मार्जिन रखते जाएँगे। इस जगह के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सवा 3 इंच ही आना चाहिए। बार-बार आपने इंच टेप से वो जो है वो इसको चेक करना है। इसलिए कि सारा फिनिशिंग का काम ही यहीं पे है। ज़रा-सा भी कोई चौड़ी पिनटेक्स हो गई और कोई पतली हो गई, यानी दोनों के दरमियान में गैप, तो फिर ऊपर बुर जो है वो फिनिशिंग आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, जितनी भी मैंने ये निशान लगाए हैं, सिंपल हमने क्या करना है, इस तरह से एक पैर की सिलाई जो होती है ना चौड़ी वाली पिनटेक्स, तो 0.25 इंच जितना यानी आपने इसको सिलाई करनी है और कोई आपने फ़ोल्ड-वोल्ड फैब्रिक को नहीं करना। सिंपल जैसे ये रखा हुआ है ना, बस सिंपल एक सीधी एक सिलाई लगाते जाएँ आप। एक फिर उसके बाद इस तरह रखें, फिर एक सीधी सिलाई लगा दें 0.25 इंच जितना फैब्रिक छोड़ते हुए, ठीक है? तो ये देखें, अब इन पिनटेक्स के दरमियान में गैप आ जाएगा 2.5 इंच के करीब, ठीक है? अब यहाँ पर देखें ये बेचारा कितना ख़राब फैब्रिक लग रहा है, टुड़ा-मुड़ा, लेकिन अभी आप ये देखिएगा, इसकी भी टिप शेयर करूँगी, आपने खींचना नहीं है। ना राइट साइड से, ना लेफ्ट साइड से, कहीं से भी नहीं खींचना। सिंपल आपने प्रेस को इस तरह से दबाते जाना है और नीचे की तरफ लेके जाते जाना है। ये देखें इस तरह से। बस इस तरह से आपने करना है। कहीं पे आयरन को ना अपनी तरफ लेके जाना है, ना उस तरफ, बल्कि नीचे की साइड पे आप प्रेस करते जाएँ, तो ये इस तरह से देखें फिनिशिंग के साथ एक बराबर आपकी प्लेट्स डल जाएँगी, पिनटेक्स डल जाएँगी, ठीक है? अब हमने यहाँ पर 12 इंच टोटल चौड़ाई हमने कट की थी ना, हाफ इंच दोनों साइड से हम बढ़ाकर कट करेंगे, यानी 13 इंच। तो अब ये बस जितना ये इस तरह से ही तैयार हुआ है कि इसको जब हम नीट कट करेंगे ना, तो ये बिल्कुल 13 इंच पे तैयार हो जाएगा। अब लंबाई इसकी कितनी बनी है? ये 2 इंच एक्स्ट्रा बनी है, यानी 34 इंच 35 इंच के करीब तैयार हुई है। तो आराम से हमने 9 इंच ज़्यादा फैब्रिक लिया था, तो वो अब सिर्फ 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा बची है, वो हम नीचे से कट कर देंगे उसको, ठीक है? अब हमने इसको कुर्ती के नीचे रखा है। आराम से आपने बार-बार इस जगह से चेक करना है, आपकी कुर्ती खुल ना जाए, क्योंकि ठीक है, आपने जो शोल्डर कट किए थे ना 8 इंच यानी 16 इंच, तो आपके उतने ही आने चाहिए। उस जगह से आपने एक बार चेक करना है, मैं भी आपको दिखाऊँगी। तो आपने इस तरह से, क्योंकि अक्सर हम जब इस तरह से नीचे फैब्रिक अटैच करते हैं ना, तो कुर्ती हमारी थोड़ी-सी ज़्यादा खुल जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, बिल्कुल आराम से फिक्स करना है। अच्छे से ग्लू लगा लें या कोई भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो वो लगा लें, और उसके बाद हल्का-हल्का बस मैंने कहीं-कहीं लगा दिया, ताकि थोड़ी-सी फिक्स हो जाए। जब हम सिलाई करें तो ये इधर-उधर ना भागे और सुकून के साथ हमें सिलाई करने में मदद हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का मैं ग्लू लगाऊँगी और इसको बस खींचना नहीं है, हल्का-हल्का देखें हल्के हाथ से मैं प्रेस करती जा रही हूँ, ताकि फैब्रिक को कहीं इधर-उधर जाए ही ना। और अब मैं इसको इस तरह से आयरन कर दिया। अब देखिए आपको शोल्डर दिखा रही हूँ। तो एक साइड से रख के दूसरी साइड पे दिखाया, परफेक्ट 16 इंच हमने जो कट किए थे, तो 16 इंच ही हमारे पास आना चाहिए, यानी फैब्रिक हमारी नीचे वाला फैब्रिक कहीं नहीं जाएगा, कुर्ती आपकी खुल सकती है। तो कुर्ती को आपने पूरा बार बैंड मार्क करके टोटल 12 इंच जो हमने सेंटर का गैप रखा था, वो ही आना चाहिए आपके पास, ठीक है? और अब यहाँ से ये देखें, इधर से मैंने अभी कट नहीं किया, तो ये देखें इतना एक्स्ट्रा बना है। तो अब ये यहाँ से हम हाफ इंच इसको भी छोड़ेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा इसको हम कट कर देंगे नीचे वाली साइड से। तो आपने भी तकरीबन 8 से 9 इंच बढ़ा के लेना है। अब हम करेंगे सारा सिलाई का काम। यहाँ पे अब हमने सिंपल जो इसको प्रेस कर दिया था ग्लू की मदद से, तो यहाँ पर सिंपल हम इसके ऊपर स्केच के ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई लेस भी लगा सकते हैं या एंकर थ्रेड की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपल रखूँगी। सिर्फ मैं इसके ऊपर नेक के ऊपर एम्बेलिशमेंट करूँगी और स्लीव्स के ऊपर करूँगी। बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत, ये एक पर्सनल मेरा खुद इस पे दिल आ गया था कि एक तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है और ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसका मैंने गले का डिज़ाइन बना लिया। गले की वीडियो मैंने सेपरेट अपलोड कर दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखें इस तरह से इसका एम्ब्रॉयडरी की है गले के ऊपर, और एक प्लैकेट के ऊपर 2 प्लैकेट नेक बनाया है। एक प्लैकेट के ऊपर मैंने इसमें बारीक वाली पिनटेक्स डाली हैं। परफेक्ट इसका किस तरीके से सारी मेजरमेंट्स होगी वो सारी मैंने डिटेल के साथ बनाई है। इस तरह बनानी है इसकी पिनटेक्स भी। कुछ टिप्स इसमें शेयर की हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। पूरी कुर्ती का डिज़ाइन बहुत स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत होने वाला है। अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे आराम से। इसके नीचे बैक वाला पार्ट रखेंगे। 0.25 इंच जितना फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इस तरह से इसकी चौड़ाई का निशान लगा लिया है, और तकरीबन 2 आपने टोटल 2.5 इंच इसका जो है वो मीडियम साइज़ का हमने बैक नेक बनाना है, तो सवा 2 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी और इस तरह से इनको मिला के इसको भी राउंड शेप में इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है? अब जो कटिंग वाला फैब्रिक है, इसको हम लेंगे और इसको हमने जो है वो ज़ीरो वाली बुकरम ली है। इसके ऊपर बंद वाली साइड से ही बंद वाली साइड मिला के एक निशान लगाएँगे। थोड़ा-सा 0.25 इंच जितना हम बुकरम को बढ़ा के ऊपर से रख देंगे, ठीक है? उसके बाद तकरीबन मैं यहाँ से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखूँगी और 1.5 इंच सारी तरफ से निशान लगा के इसको हम इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है? ये देखें इस तरह से।
आप 1.5 इंच रख सकते हैं, 1 इंच रख सकते हैं, 1.25 इंच रख सकते हैं, 2 इंच तक भी रख सकते हैं, ठीक है? जितना आपने चौड़ा रखना हो ये वाला साइड पे, क्योंकि ब्रांड्स स्टाइल जो है वो ये नेक पे ब्रांडेड ड्रेसेस के ऊपर इस तरह का ही नेक बना हुआ होता है। अब ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया मैंने। नीचे वाली साइड से आपने इस तरह से बस थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए यानी बुकरम के साथ ही फ़ोल्ड करते हुए जो है वो सिलाई लगा देनी है। अंदर से बिल्कुल बराबर बुकरम के कट कर देंगे, सेंटर में कट लगाएँगे, कुर्ती में भी सेंटर में कट होगा, इन दोनों को एक-दूसरे से मिलाएँगे और ये सीधी साइड कुर्ती की ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो इस साइड से हमने इसको अटैच करना है ताकि जब ये फ़ोल्ड हो तो ये रॉन्ग साइड की तरफ हमारा नेक चला जाए। अब यहाँ से देखें इस तरह से जितनी भी गोलाई होगी इसके ऊपर हम छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम जितना भी स्विंग मार्जिन होगा ना जो हमारा बुकरम वाली पट्टी का और कुर्ती का है, वो हमने पट्टी की तरफ करना है, नहीं बुकरम वाली पट्टी की तरफ करना है और उसके बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएँगे। ये देखें इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अंदर फ़ोल्ड हो जाती है और एक्स्ट्रा जितना भी होगा उसको कट करेंगे। अब इसको आराम से ऐसे रखेंगे, इसको इस तरह से मैंने ना रॉन्ग साइड की तरफ पलट के अच्छे से आयरन कर लिया। आयरन आप पहले कर लीजिएगा और उसके बाद इसको दोबारा खोलेंगे। अभी हमने इसको सिलाई वगैरह नहीं किया, तुरपाई नहीं किया, अब इसको हम दोबारा खोलेंगे। अब अपनी फ्रंट पार्ट कुर्ती का रखेंगे, सीधी साइड एक-दूसरे से ही फेस कर रही है और इस तरह से हमने बुकरम वाला पीस लेकर आके इसके ऊपर ओवरलैप करके हम इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से। बाद में आयरन करते हैं तो थोड़ी-सी झोल-वोल आता है, परेशानी हो जाए आपको तो इसी वजह से आप पहले आयरन कर लीजिएगा और फिर बाद में इसको ये देखें इसके ऊपर रखकर आराम से इसको इस तरह से रखें और सिंपल हमने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है जितनी भी तकरीबन हाफ इंच के करीब, ठीक है? अब सिलाई लगा के ये जो हमारे पास मोटी-मोटी सी फैब्रिक आ जाता है, इसको हमने थोड़ा-सा कट कर लेना है कॉर्नर वाली साइड से ताकि जब हम फ़ोल्ड करें तो फिनिशिंग के साथ ये हमारा फ़ोल्ड हो जाए। ये देखें इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। अब इसको आराम से ये देखें, ये हमारा फिनिशिंग के साथ अंदर फ़ोल्ड हो जाएगा तो पहले से ही आयरन हुआ हुआ है तो सिंपल हम इसमें डबल साइड हेमिंग टेप लगा लेंगे और इसको आयरन कर देंगे और बाद में सुकून के साथ सारा तुरपाई का काम मैंने बाद में करना है तो वो मैं बाद में कर लूँगी। फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, ये देखें इस तरह से। और अब यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको चौक की फोल्डिंग बता देती हूँ क्योंकि एक मैंने कुर्ती की अभी रिसेंट वीडियो अपलोड की थी ना, हाई लो कुर्ती की, तो उसमें मुझे कमेंट्स आए थे कि आप इसका मैंने उसमें दामन का फोल्डिंग नहीं बताई थी तो उन्होंने कहा कि ये भी बता दें। हालाँकि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ तो मैंने सोचा यहाँ पे बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखें इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है, दामन को पहले फ़ोल्ड कर लेना है, फिर बाद में आपने चौक को फ़ोल्ड करना है। फिर इस जगह से आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके कॉर्नर बनाना है और फिर जितना 0.25 इंच जितना हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया ना जिस तरह दामन से, तो इस तरह यहाँ से भी फ़ोल्ड कर लेना है। इसको अच्छे से आयरन करेंगे, डबल साइड हेमिंग टेप लगा के इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लें और अगर मशीन से सिलाई करना चाहें तो सिलाई कर लें। ठीक है? तो ये इस तरह से हमारे यहाँ से दामन तैयार हो जाएगा। दूसरा भी आपको एक बार करके मैंने बता दिया है, ये देखें इस तरह से पहले दामन को फ़ोल्ड करना है, फिर चौक को फ़ोल्ड करना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें हमने वो काम भी कर लिया है, अब हमने कुर्ती की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखनी है यानी उल्टी साइड ही और स्लीव्स हमने तैयार कर लिए हैं, स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, ठीक है? स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया है, इसका शॉर्ट अपलोड कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। एम्ब्रॉयडरी भी बताई है उसमें, सिलाई भी बताई है, तो इसी स्टाइल का ही आप ड्रेस बनाएँ और सबकी तारीफ़ें समेटें। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे बोलती हैं कि मैं आपके ड्रेसेस बनाती हूँ और बहुत तारीफ़ें समेटती हूँ, तो यही हमारा काम होता है कि आपके साथ अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन शेयर करें, आप हमारी तारीफ़ करें और आप जब दूसरों के ड्रेसेस बनाएँ तो दूसरे आपकी तारीफ़ें करें। तो इसी तरह का प्यार-मोहब्बत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, तो अच्छा-सा प्यार से इसी तरह का अच्छा-सा कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह आप लोग करते हैं, तो आप सबका पहले से ही शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोग मुझे फ़ीडबैक देते हैं, तो आप सबका शुक्रिया। आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ, आप सबकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करती हूँ, तो अभी तो ईद के ड्रेसेस के डिज़ाइन्स का इंतज़ार कीजिए और हसीन तरीन ड्रेसेस आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखें फाइनल लुक कुर्ती का दिखा रही हूँ साथ में। कैसा लगा है आपको डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। बटन-वटन सब मैंने बनाना बताई हैं इसमें सब शॉर्ट्स में, तो ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हों तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें ड्रेस का थोड़ा-थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है। ये परफेक्ट जो मजेंटा कलर होता है ना वो कलर है ये और इसके साथ मैंने धानी येलोइश टाइप कलर का कॉम्बिनेशन किया है। उसी कलर का दुपट्टा लिया है, उस पे भी एम्ब्रॉयडरी की है। बहुत स्टाइलिश ड्रेस है। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को जैसी भी डिज़ाइनिंग लगी है, अच्छा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।